सीधा मानूंगा अधिकारी और ठेकेदार की मिली भक्ति के कारण काम नहीं हो रहा है। क्यों आप कार्रवाई नहीं करते? 8 साल का बच्चा क्यों नहीं हो? आपको खिलाफ कार्रवाई करके उसको हटा रहा है। जब तक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालोगे तब दूसरे ठेकेदार की आंखें नहीं खुलेगी और जो लोग दुखी हो रहे हैं वो दुखी होते रहेंगे। और नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए अगर कार्रवाई आपने नहीं की है शासन में, मगर केवल अपनी अधिकारियों की वजह से पानी लोगों को पीने के लिए नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा। जालोर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अफसरों से कहा कि चाहे कितने भी बड़े से बड़े मंत्री का फोन आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री का फोन आ जाए, आपको नहीं सुनना है। चाहे लाट साहब का बच्चा हो, समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई कर उन्हें हटा दो। जब तक ठेकेदारों की ब्लैकलिस्ट नहीं करोगे तब तक दूसरे ठेकेदारों की आंखें नहीं खुलेगी। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी सांसद लुम्बाराम चौधरी कलेक्ट्रेट सभागार में डायरेक्शन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने जलदाय विभाग के काम समय पर पूरे नहीं होने के कारण जब पूछे तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि ठेकेदार धीमी गति से काम कर रहे हैं। इस दौरान सांसद ने ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कही तो अफसर बोले कि बड़े ठेकेदार है, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बस इसी बात पर सांसद ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फटकार लगाते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों से समय पर कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को आदेश किया है। सांसद ने इस दौरान जलदाय विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यानी कि एसी रमेश चंद्र मीणा से पानी की सप्लाई के बारे में चर्चा की। हर घर नल योजना और इसके साथ ही नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी थी। उन्होंने पूछा कि आज तक कितनी कार्रवाई की, इस योजना के नाम पर सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं, सरकारी योजना की क्या हालत हो गई है। जब तक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं करोगे तब तक योजना का काम आगे नहीं बढ़ना है और इसीलिए मेहरबानी करके आपको बोल रहा हूं कि कोई भी कितना भी बड़े से बड़े ठेकेदार क्यों ना हो, कार्रवाई उन पर जरूर करो। सिफारिश आए तो हमारा नाम आगे दो, उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मगर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर सरकारी योजना आगे बढ़ेगी। 8 साल का बच्चा क्यों नहीं हो? आपको खिलाफ कार्रवाई करके उसको हटा रहा है। जब तक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालोगे तब दूसरे ठेकेदार की आंखें नहीं खुलेगी और जो लोग दुखी हो रहे हैं वो दुखी होते रहेंगे। इसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आपने मैंने बैठक की, बैठक के बाद में कितने ठेकेदार के आपके सिविल ने कार्रवाई करेंगे? कितने 30 ठेकेदार की टंकियां बनी हुई अधूरी पड़ी है, पाइपलाइन अधूरी पड़े, पापड़ा में जार आ गए, पत्थर पड़े हैं, सभी जगह लोग देख रहे हैं क्या हालत होगी इस स्कीम की। और स्कीम की जब तक इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करोगे ठेकेदारों को तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ना है। मैं मेहरबानी करके आपको कह रहा हूँ कि जितने भी ठेकेदार जो काम करे उसको कोई भी कितना बड़ा के बड़ा जो था सीधा हमारे ऊपर देना हमने कहा है और उसकी जवाबदारी मैं लूंगा ऊपर, मगर उसको ब्लैक लिस्ट आपको करना पड़ेगा। उनको कोई भी आदमी क्यों नहीं हो तब जाकर योजना बढ़ेगी। बाकी 3 साल या 4 साल हो जाए पच्चीस का सभी तक मंत्री महोदय कोई होने वाला नहीं है। जो मुझे दिख रहा है स्थिति, जो यहाँ चारों की स्थिति है ये मुझे दिख रही है, ये मैं क्लियर बात के कर रहा हूँ। वरना आपने कुछ नहीं किया ठेकेदारों और नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए अगर कार्रवाई आपने नहीं की है। कुछ हो नहीं रहा है, कितना भी करो, बड़े लोग हैं, बड़े लोग होंगे तो आप कार्रवाई करके नोटिस दो। इसके ऊपर कोई भी आपके दबाव आता है, सीधी बात मेरे से, मैं उससे कोई भी आदमी होगा उससे बात करूंगा कि हमें लोगों को पानी चाहिए। आज पानी नदी में बह रहा है शासन में, मगर केवल अपनी अधिकारियों की वजह से पानी लोगों को पीने के लिए नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा। हमें योजना बनाई थी उस समय और योजना के अंदर पानी किसी भी हालत से लोगों को पानी पहुंचाना, आप कैसे कार्रवाई करो आपकी ड्यूटी है। सीधा मानूंगा अधिकारी और ठेकेदार की मिली भक्ति के कारण काम नहीं हो रहा है। क्यों आप कार्रवाई नहीं करते हो? क्यों सस्पेंड नहीं करते उनको? ये आप करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग से कुछ नहीं होगा, आपको ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके पैसे जब्त करने पड़ेंगे। कोई भी सिफारिश होते हैं साहब आपको इससे करना पड़ेगा। इसमें निवेदन है सर, अब तक इन्होंने 26 करोड़ की गिरवी लगाई है सर। 26 करोड़ का उसका जो भुगतान होना था उसको कटौती करके भुगतान किया जाए और इम्प्रूवमेंट अगर नहीं करता है सर तो जैसे आप श्रीमान ने निर्देश दिया है तो इनका प्रपोजल बना के, इनको रिस्क एंड कॉस्ट का प्रपोजल बना के आगे की कार्रवाई जब तक नहीं होगा।
उन्होंने आगे कहा कि नहीं तो 2025 तक क्या 2026 तक भी योजना का काम पूरा नहीं होगा। अगर 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं मानूंगा कि अधिकारी और ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं। मॉनिटरिंग से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई जरूर करिए। बैठक में सांसद ने अधिकारियों से ये भी कहा कि ये पहली बैठक है, इसीलिए आपको इस बार अवगत करवाया जा रहा है। इसके बाद देखो आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।